नमस्ते बच्चों। अभी हमारे सामने 7th क्लास का इंग्लिश का सैम्पल पेपर है। इसे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले देखिए बच्चों, आपको ये जो पेपर दिया गया है 2.5 घंटे का पेपर है, ये 2 घंटे 30 मिनट का, और 80 मार्क्स का पेपर है। जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट है दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। इस क्वेश्चन पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं? सेक्शन ए इज़ रीडिंग सेक्शन 16 मार्क्स, सेक्शन बी इज़ राइटिंग सेक्शन 12 मार्क्स, सेक्शन सी इज़ ग्रामर सेक्शन 14 मार्क्स एंड सेक्शन डी इज़ लिटरेचर सेक्शन 18 मार्क्स। इसमें आप देखेंगे बेटा, सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके लिटरेचर सेक्शन के हैं और उसके बाद रीडिंग सेक्शन के हैं, और ये दोनों ही फ्री के मार्क्स हैं। फ्री के मार्क्स किस लिए बोल रही हूँ मैं? सेक्शन डी लिटरेचर 18 मार्क्स का है। इसमें आपको बुक से ही जो करवाया है वही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो आप जब अच्छे से लर्न करेंगे और समझ के आंसर्स लिखेंगे, या आपको जो भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा उसको समझ के करेंगे, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और सेक्शन ए जो रीडिंग सेक्शन है, उसमें भी आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन आएंगे 4 मार्क्स के, और वो भी आपको पढ़ के समझ के ध्यान से आंसर लगाना है, जो आपके फ्री के मार्क्स हैं, और ये MCQ बेस्ड है, यानी कि आंसर्स उसी में दिए हुए हैं, आपको बस राइट आंसर सेलेक्ट करना है। इसके बाद है सेक्शन बी एंड सी। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि ये फ्री के मार्क्स हैं, थोड़ा सा ध्यान से करने वाले सेक्शन है। अगर आप सेक्शन सी और डी को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ने के, परसेंटेज अच्छी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी का मतलब है कि सभी क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं। सभी क्वेश्चन ज़रूरी से मतलब ये नहीं है कि जो चॉइस में दिए हुए हैं, जैसे 5 क्वेश्चन है, आपको 4 करने हैं, तो आप 2 क्वेश्चन हैं, आपने 1 क्वेश्चन करना है तो आप सारे क्वेश्चन कर देंगे, नहीं। 5 है तो 4 दिए हैं तो 4 ही करने हैं, 2 है 1 बोला है तो 1 ही करना है। इसका मतलब क्वेश्चन पेपर में टोटल 11 क्वेश्चन हैं। सी दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है। अगर 11 क्वेश्चन है तो 11 के 11 सारे करने हैं, लेकिन जो इन बिटवीन इंटरनल चॉइसेस हैं वो आपको ज़रूर मेंटेन करनी है, उनका ध्यान बिल्कुल रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। अब थर्ड पॉइंट है इसका, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के आगे मार्क्स दिए गए हैं, उसे आप ध्यान से देखेंगे। देखिए अब सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये आपका फर्स्ट पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 4 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चंस करने हैं आपको, एनी 4 क्वेश्चंस करने हैं आपको, और बहुत ध्यान से करने हैं। देखिए ये 8 मार्क्स का है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखो फर्स्ट वाले पैसेज में 1-2 क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए 4 क्वेश्चंस करने हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। जैसे है सईदा's मदर वाज सफरिंग फ्रॉम डैश एंड डैश, तो आपके पास 4 चॉइसेस हैं, इसमें से आप सिलेक्ट करके लिखेंगे। बी पार्ट है, व्हाट वाज सईदा's मदर फॉरबिडन, तो इसके में भी आपके पास 4 चॉइसेस हैं, सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सईदा's मदर वॉज टोल्ड टू ईट, अब पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर में 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको क्या खाने के लिए कहा गया था, ऑप्शन 1 2 3 या 4, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। नीचे देखिए दिया हुआ है पिक्चर्स के नीचे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 लिखा है, तो आप इसी को सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर बनाने नहीं बैठ जाएंगे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव पैसेज विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसका मतलब आपके पास साथ जो ये आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही और एक स्टेटमेंट गलत है, तो गलत वाली बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट
सही नहीं है। अरेंज द स्टेटमेंट्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस, बिल्कुल सही सीक्वेंस में आपको इस स्टेटमेंट को अरेंज करना है। जैसे कि मैं कहती हूँ, आप सुबह स्कूल आए, आपने ब्रेकफास्ट किया, आपकी मम्मा ने आपको उठाया, फिर आप ब्रश करके ड्रेसअप हो गए, और फिर आप स्कूल में आके आपने पढ़ाई की, और घर जाके फिर आपने मम्मा को बताया कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था। तो ये मैंने उल्टी सीधी सी स्टोरी सुना दी है आपको एक। आपको इन स्टेटमेंट्स को, जितने मैंने सेंटेंस बोले हैं, सही सीक्वेंस में लगाना है। जैसे कि आपकी मम्मा ने आपको उठाया, आपने ब्रश किया, ड्रेसअप हुए, ब्रेकफास्ट हुआ किया, फिर आप स्कूल आए, आपने स्कूल आके पढ़ाई की, और घर जाके आपने बताया मम्मा को कि आपका दिन आज का बहुत अच्छा था। तो इसी तरह से आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से आपको देखना है कि कौन से स्टेटमेंट पहले आनी चाहिए। और नीचे आपको जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में आपको ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट किस सीक्वेंस में लगेगी, 1 2 3 4। सेकेंड ऑप्शन इज़ 2 1 3 4। थर्ड ऑप्शन इज़ 3 1 4 2। एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 4 2 3 1। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द ऑप्शन क्वेश्चंस। इसमें भी एनी 4 करने हैं आपको। 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, 5 दिए हुए हैं, 5 में से 4 करेंगे। नाउ वी हैव सेक्शन बी, दिस इज राइटिंग सेक्शन। राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। बच्चे, जो टॉपिक्स हमने आपको क्लास में करवाए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही टॉपिक्स आएँ, आपको कोई भी टॉपिक आ सकता है, कॉमन सा, जनरल सा, जिसमें आपको लिखना होगा कोई 10-15 लाइंस लिखनी है। लाइंस का मतलब ये नहीं है आप पॉइंट में लिखेंगे, पैराग्राफ का मतलब होता है पैराग्राफ में लिखना। पॉइंट्स में कोई भी बच्चा पैराग्राफ को नहीं लिखेगा। द टीचर आई लाइक द मोस्ट, वो टीचर जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, उनके बारे में लिखेंगे। वो कैसी हैं, कैसा पढ़ाती हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, वो हमारे साथ खेलती भी हैं। जो भी आपको उनके अंदर अच्छी बात लगती है वो सब लिखेंगे। इसके बाद आपका एक है द स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल की लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, स्पोर्ट्स, माय फेवरेट गेम, माय बेस्ट फ्रेंड, किसी के बारे में भी लिखने के लिए आ सकता है आपको। द स्कूल लाइब्रेरी, कैसी लाइब्रेरी है, छोटी है, बड़ी है, बैठने की कैसी अरेंजमेंट है, कितनी बुक्स हैं वहाँ पर, कौन कौन से सब्जेक्ट की हैं, स्टोरी बुक्स भी हैं। आप इस तरह से अरेंज करके स्कूल की लाइब्रेरी के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ द वर्बल इनपुट्स और विजुअल इनपुट्स गिविंग बिलो। नीचे देखिए, आपको एक स्टोरी दी हुई है जिसमें जो कि पिक्चर्स में दिखाई हुई है। ये देखिए, ये पिक्चर है ना, ये पिक्चर्स देख के आपको स्टोरी बनानी है। या फिर आपने क्या करना है, ये जो नीचे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ओल्ड फार्मर ऑन डेथ बेड, ये आपको हिंट्स दिए हुए हैं, और ये हिंट्स से ही आपको क्या करना है, स्टोरी क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है, और उसके बाद उसे लिखना है। एन ओल्ड फार्मर ऑन डेथ बेड, सन्स आइडल, आइडल मीन्स आलसी, टेल्स देम ऑफ ट्रेजर हिडन इन फील्ड्स, ट्रेजर मीन्स खजाना, सन्स डिग, डिग मीन्स खोदना, नो ट्रेजर फाउंड, सो द फील्ड, रिच हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स क्रॉप, फसल, लर्न अ लेसन। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स। ये ग्रामर सेक्शन है। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, आपको 5 दिए हुए हैं, 5 में से 4 करने हैं। ये आपका नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री में IER लगाकर या ER लगाकर, और सुपरलेटिव डिग्री में EST या IST लगाकर आप बना सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से करना है, गलत करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है बेटा, क्योंकि हर चीज़ आपको करवाई हुई है और बहुत अच्छे से करवाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैच द वर्ड्स इन बोल्ड वर्ड्स। आप देखिए, बोल्ड वर्ड्स में आपको अपोजिट वर्ड्स के साथ इन्हें मैच करना है। देखिए, बोल्ड वर्ड्स में आपको दिया हुआ है, फर्स्ट इज शैलो। शैलो को आपने, शैलो का मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा गहरा ना हो, तो गहरे के लिए डीप। डीप से, डीप जो है इसका अपोजिट होगा। तो थर्ड से ए पार्ट की मैचिंग आप किससे करेंगे, 3 नंबर से। इसी तरह कॉस्टली, डर्टी, शार्प, इनकी मैचिंग करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। आपने इसमें
वर्ब्स लगानी है। वर्ब्स आपको बहुत अच्छे से कराई हुई हैं। वर्ब इसमें लगाएंगे। मीट मतलब मिलना, गो, जॉइन एंड गो, इनको आपने फिलअप्स में अरेंज करना है, कौन सी फॉर्म आएगी। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये आपको हमने पैसेज है, इसके सामने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए यहाँ लिखा है एनी टू, एनी टू, और दोनों ही क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के हैं, तो तीनों क्वेश्चन नहीं करेंगे, तीनों क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपके सामने जो स्टेंजा दिया हुआ है ये आपकी पोएम का है, इसमें से भी आपको 3 में से 2 क्वेश्चंस करने हैं। कोई भी बच्चा तीनों क्वेश्चंस नहीं करेगा। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इसका मतलब दोनों क्वेश्चन मिला के आपके 4 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स, एनी 4। कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसका मतलब 11th क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का होगा। तो आपको बहुत ध्यान से पेपर करना है, चॉइसेस को बहुत ध्यान रखना है। चॉइसेस का मतलब ये नहीं है कि हम कर दें और मैम मार्क्स दे देंगी, बेटा इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको आते हुए क्वेश्चन भी कई बार छूट जाते हैं। बहुत ध्यान से साफ साफ लिखेंगे। हर क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद फिनिशिंग लाइन पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। सपोज़ आपने क्वेश्चन नंबर 1, ये जो आपका रीडिंग पैसेज है, इसको पूरा कर लिया, इसके नीचे आप फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आ रहा है, उसके लिए स्पेस छोड़ दो उसी क्वेश्चन के नीचे और फिर लाइन ड्रॉ कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है आपने फर्स्ट क्वेश्चन के जो रीडिंग सेक्शन है, जैसे इसके 3 पार्ट कर लिए और 4th आपको नहीं आता था तो आपने वो सबसे लास्ट में कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा, फिर उसके मार्क्स रह जाते हैं, है ना। तो आपने क्या करना है, वहीं पर स्पेस छोड़ देना, जब याद आएगा तब लिख लेंगे हर क्वेश्चन। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसके बाद फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 किया तो आप उसके आगे भी लाइन ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बाद भी आप ख़त्म होने के बाद फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, हर क्वेश्चन के बाद आपको फिनिशिंग लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा है जो नहीं आता है तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ देंगे, जब याद आ जाएगा तो लिख देंगे। लेकिन आपने फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद ये नहीं लिखना कि ये वाला आंसर मैंने इस पेज पर कर दिया है, ये वाला आंसर मैंने इस क्वेश्चन के बाद कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से पेपर करना बेटा। ऑल द बेस्ट।